गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी तरह चल रही होगी। आप सब लोगों का प्रयाग एकेडमी में आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी के अंतर्गत कई टॉपिक कवर कर चुके हैं, प्रश्नावली भी कर चुके हैं। आज हम छंद पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं छंद। ठीक है, छंद होता क्या है? मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य की रचना को छंद कहा जाता है। व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही पद्य का छंद द्वारा अनुशासन होता है। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल थे, इसलिए छंदों का दूसरा नाम पिंगल भी है। अब यानी कि छंद मात्रा और वर्ण इन दोनों के आधार पर विचार करने वाली। इसके बाद आता है छंद के अंग। छंद के अंग कुल कितने हैं? वर्ण, मात्रा, यति, गति, पाद या चरण, तुक, गण। 1 2 3 4 5 6 7। इसके प्रमुख क्या हैं? 7 अंग होते हैं छंद के। ठीक है। वर्ण, वर्ण का मतलब जो वर्ण लिखते हैं वो। फिर है मात्रा, उसमें कितनी मात्रा लगती है? मात्रा 1 लगती है या 2 लगती है, अथवा यानी जिसे हम बोलते हैं ह्रस्व अथवा दीर्घ। इसके बाद यति आती है। यति का मतलब जहाँ पर रुका जाता है। गति का मतलब कहाँ से कहाँ तक चला जाता है। पाद या चरण, तो चरण कुल कितने होते हैं किसी भी छंद में? तुक, यानी कि जो तुकबंदी होती है। तुकबंदी का मतलब जब यानी कि अंतिम शब्द होता है और उसमें समानता पाई जाती है अथवा नहीं पाई जाती है, उसे तुक कहा जाता है। और जब यानी कि सही यानी तुक मिलते हैं तो बोलते हैं तुकबंदी। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो पाए हैं बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वहाँ पर बताए है या दो में आया है, वो तुकबंदी है। गण, ठीक है। तो यानी कि गण, अब गण जब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा तो मैं इससे बताऊंगा कि गण कितने प्रकार के होते हैं। गणों के आधार पर ही हम वर्णिक छंदों का प्रयोग करते हैं या वर्णिक छंदों का अध्ययन करते हैं। तो छंद के अंग हैं वर्ण, मात्रा, यति, गति, पाद या चरण, तुक और गण। अब छंद के भेद। मुख्य रूप से छंद के 2 भेद होते हैं। ठीक है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और 3 भेद हम मान सकते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और फिर क्या चीज़ है जिसमें छंद का प्रयोग ही ना किया जाए, ध्यान ही ना दिया जाए, तो मुक्तक छंद भी कह सकते हैं। अब है मात्रिक छंद, इसकी पहचान केवल मात्राओं के आधार पर ही की जाती है। जैसे दोहा है, चौपाई है, सोरठा है आदि आते हैं। वर्णिक छंद, इनकी पहचान वर्णों के क्रम का विचार या वर्णों की गणना के आधार पर किया जाता है। जैसे इंद्र प्रजा, उपेंद्र बज्रा, हरिगीतिका, सवैया आदि आते हैं। मात्रिक छंद के भी क्या होते हैं? पुनः 3 भेद किए जाते हैं। 3 भेद में आता है सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों के भेद। मात्रिक छंद जो हैं वो कौन कौन से होते हैं उनका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब देखिए, आप लोग जानते हैं सब, इसलिए मैं इनके विषय में नहीं पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये जहाँ पर ह्रस्व स्वर लगा रहे, यानी कि जिसे हम उच्चारण धीमे से करते हैं, वहाँ पर हम 1 मात्रा लगाते हैं। जहाँ पर हम दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं वहाँ पर 2 मात्रा लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या? दीर्घ। तो ह्रस्व और दीर्घ। तो जैसे छोटा आ है तो 1 मात्रा, बड़ा आ है यानी आ में 1 मात्रा, आ में 2 मात्रा, ई में 1 मात्रा, ई में 2 मात्रा। तो अब इन्हीं के आधार पर पहला छंद है दोहा। इसके प्रथम और तीसरे चरण, पहले और तीसरे चरण में पहली बात मैं बताता हूँ कि यह, ठीक है, 4 चरणों का एक छंद होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है।
अब देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई। ये एक यानी कि तुकांत है। तुकांत का मतलब तुक के आधार पर, ई और ई, ओई ओई, तो दोनों का उच्चारण समान है, तो ये तुकांत है। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ पहली जब यति आती है तो प्रथम चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण। अब पहले चरण में देखिए, मेरी, तो ए की मात्रा लगी है और ई की मात्रा लगी है, तो दोनों में दीर्घ आएगा, दो दो। भाव एक एक, बाधा दो दो। हरव, हा में कोई मात्रा नहीं है, एक। औ की मात्रा है दो। राधा, बड़ा आ तो दो मात्राएं। फिर है नागरी, ना ग री, तो ना में बड़ा यानी दो मात्राएं, और गा में और ई में यहाँ एक एक मात्राएं। और सोई, ई छोटी है एक मात्रा, ओ की मात्रा है तो दो मात्रा। अब काउंट करिए, यहाँ से यहाँ तक, हरव तक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 1 13, 13 मात्रा हो गई। पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 1 2 3 4 4 4 यानी 4 दूनी 8 9 10 11, आ गया 11। फिर इसके बाद है जा तन की झाई परे, तो जा माने दो, तन माने एक एक, की माने ये झाई, तो झाई है ना, तो दो दो। परे तो पा और ए। अब इसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 11 12 और 13। ये जो मात्रा लिखी ना, ये दो हैं, दीर्घ दो होती हैं और ये एक लघु होती है, दो और एक ही मात्रा लगती है। अब आगे यहाँ पर 2 1 3 4 5 6 7 8, 8 3 11 हो गया। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये क्या होता है, तुकांत होता है, यानी कि यहाँ पर अंत में जो होगा यहाँ पर भी अंत में होगा ये, और ठीक है, इसके बीच में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है दूसरा है सोरठा। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा होता है, तो ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होगा। सुनिकेवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितय चितय जानकी लखनतन। चितय, ये चिता ही है, चिता ही जानकी लखनतन। तो सुनी दोनों एक एक हैं, 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। पहले वाले में 11, 2 1 3 1 4 4 4 और 4 8 8 2 10 10 3 13, तो 11 13 हो गया ना। यहाँ पर भी आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आ गया 4 2 6 4 10 1 11, 3 और 5 3 8 और 8 5 13 हो गया 13। अब यहाँ देखिए तुकांत नहीं, यहाँ अटपटे, यहाँ तन, यहाँ पर अंत में इकट्ठा नहीं हो रहा है, एक ही जैसा उच्चारण नहीं आ रहा है, ये सोरठा में पाया जाता है। इसके बाद है चौपाई। तो जो चौपाई है वो है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसके अंत में 2 गुरु होता है, ठीक है। यह एक सम्मात्रिक छंद है। तो सम्मात्रिक छंद चौपाई रामचरितमानस में जो भी उठा लीजिए, दोहा और चौपाई में लिखा हुआ है, कहीं कहीं सोरठा भी मिल जाता है। तो बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसमें जो है यानी कि गुरु की वंदना की गई है। तो बंदों गुरुपद पदुम परागा, बंदों है ना, और मैंने एक शब्द और बताना भूल गया था कि जहाँ पर क्या होता है कि 2 व्यंजन एक साथ होते हैं, वहाँ पर भी 2 लगता है, एक पूरा एक आधा, यानी संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 4 16 हो गया। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया ना। तो पेनी की मात्राएं क्या हो गई, 16 हो गई। तो ये हो गई चौपाई। यहाँ पर भी देखिए ये तुकांत है, परागा अनुरागा, ठीक है, गा और गा, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर 2 अंत में क्या है, दोनों में
क्या है, दो, रागा रागा। यहाँ दो गुरु होना, अंत में दो गुरु हो तभी चौपाई होता है, और जब दो गुरु ना हो उसे बोलते हैं चौपाई। होंगे मात्राएं 16 ही, लेकिन उसमें चौपाई होगी। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर है ना, तो सागर में जो है ना अंत में दो गुरु नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो वो चौपाई है, चौपाई नहीं है। इसके बाद आता है रोला। रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 के बाद 24 यानी कि साथ 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 में कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। हर चरण में कितनी होती हैं, 14 यानी 24 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, 4 चरण, हर चरण में 24 मात्राएं, भले 11 13 और 11 13 क्यों ना आए। ठीक है, रोला 4 यानी कि उसमें लिखा जाएगा, ये दोहा और सोरठा से क्या होता है, अलग होता है। मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइए, तो मूलन है मुंह 1 2 3 4, ही 2, की 2, जहां, ठीक है, तो जहां ये हो गया, तो 2 3 4, 4 2 6 2 8 3 11 हो गया ना 11। अब उसके बाद अधोगति, अधोगति, ठीक है, केशव गाइए, ठीक है, गाइए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 4 5, 5 2 7 1 8 1 9, 9 और 4 13, तो हो गया 11 13 11 हो गया। होत हुतासन घूम नगर एकै गलिनाइए, दुर्गति दुर्जन ही को कुटिल गति सरितन ही में, अवफल को अभिलाष प्रकट कुल कवि के जी में। ये एक रोला है। इसके बाद है रोला में याद रखिएगा 24 मात्राएं होती हैं। फिर है कुंडलिया। कुंडलियाँ का मतलब होता है कि जब दोहा और रोला छंद मिला दिया जाए तो कुंडलियाँ छंद बनता है। कुंडली का मतलब क्या होता है कि एक साथ वो मिश्रित रहें, मिले हुए रहें, तो कुंडली होती है। पहली 2 पंक्तियाँ दोहा की होती हैं और अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला छंद की होती हैं। और इसमें जहाँ पर इसमें चौथा चरण 5वां चरण में यथावत आता है, यानी कि जो चौथा चरण होता है दोहा वाला, कुल मिला के कह सकते हैं कि दोहा का अंतिम चरण 5वें चरण का पहला यानी कि भाग होता है, दोहराया जाता है। भी उदाहरण से मैं आपको बता दूंगा। फिर है इसमें इस प्रकार, इनमें 24 मात्राएं होती हैं। रोला में दोहा में एक, यानी कि दोहा जो है एक में कुल मिलाकर के कितनी होती हैं, 11 13 11 13, सॉरी 13 11 13 11, 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन वो 2 पद में खत्म हो जाता है। रोला 4 पद में आता है, कुंडलिनिया 6 पद में आता है। ठीक है एक ही बात। अब देखिए यहाँ कृतघ्न कबहू न मानही, कोटि करो जो कोय, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 10 और 3 13 हो गया 13, और 2 1 3 यानी कि 3 3 6, 6 4 10 1 11। अब देखिएगा पहला दूसरा तीसरा सरबस आगे राखिए तऊ न अपनी हो, ये चौथा चरण है। देखिएगा तऊ न अपनी हो, अब इस यही दोहराया जाएगा यहाँ पर, तऊ न अपनी होए, ये याद रखिए, ये इसमें से सीधा दोहराया जाता है। भले की भली न मानो काम काढ़ी चुप रहे, फेरी तिही नहीं पहचाने, कहा गिरधर कबीराय रहत नित ही निर्भय मन, मित्र शत्रु न एक दाम के लालच कृतघ्न। जहाँ कबीराय आया ना गिरधर, गिरधर ही कुंडलियाँ लिखे हैं, और गिरधर की ही कुंडलियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो यानी गिरधर ही कुंडलिनी के कवि हैं। तो ये अब देखिए यहाँ पर दोहा में यानी कि 2 लाइनें और रोला में 4 लाइनें, इसमें 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला दोहा नीचे वाला रोला, और यानी कि दोहा जहाँ से खत्म होगा रोला वहीं से शुरू होगा। इसके बाद आता है अगला छंद हरिगीत का। हरिगीत का मतलब हरि का जिसमें से गीत गाया जाता है। इसके प्रत्येक चरण में
16 अथवा 12, 16 और 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल मात्राएं 28 होंगी और यह एक सममात्रिक छंद है। 16 और 12 28। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर भी पांडवों का कौरवों से रण हुआ और जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। अन्याय यहाँ देखिए 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9, 9 2 11 1 12 13 14 और 2 16 यतियाई, इसी को यति बोलते हैं विराम। फिर 1 1 2 2 4 1 5 5 4 9 और 9 3 12, तो यानी कि 16 और 12 कुल कितना हो गया? 28 हो गया। इसके बाद आता है छप्पे। यह रोला और उल्लाला नामक 2 छंदों से मिलकर के बना हुआ होता है। 6 चरणों, इसमें 6 चरण होते हैं। पहले चरण में रोला के अंतिम और अंतिम जो है छंद में क्या होते हैं? उल्लाला होते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं ना, तो 4 हो गया और 2 उल्लाला के हो जाएंगे। यह एक विषम मात्रिक छंद है। तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, 2 2 4 5 6 7 8 9 9 3 12, ठीक है। और उसके बाद 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 और 9 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 9 2 11 और 2 13, ठीक है। तो ये 11 और 13, 11 और 13 से 24 मात्राएं आएंगी, ठीक है। इसमें रोला होता है, रोला के बाद ये यानी छप्पे रोला और उल्लाला से मिलकर के बना होता है। इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं और इसमें 6 चरण होते हैं। अब देखिए आगे, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश्वर की। ये उल्लाला है। उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं 15 और 13 के साथ, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10, ठीक है, 10 2 12 1 13 और 2 15, 15 हो गया। 2 और 4 2 6 2 8 2 10, 10 2 12 1 13, तो कुल हो गई 28। तो यही है उल्लाला। नीचे है उल्लाला की विशेषता, मैंने आप लोगों को बता दिया कि उल्लाला 28 मात्राओं का एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसे 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। यति का मतलब होता है कि यानी रोक होती है। तो अब ये है इसका उदाहरण, हे शरणदायी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, ठीक है। तो इसमें लगाइए और अपने आप क्या हो जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, कई हैं लेकिन आपके लिए इतना बहुत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद का मतलब है जिसमें हम सिर्फ वर्ण गिनते हैं, ठीक है। वर्ण गिनने का मतलब हुआ कि हम वर्ण गिनेंगे कुल कितने वर्ण होंगे और वर्ण के बाद उनका निर्धारण होगा, ठीक है, कि वो उसमें कुल कितने वर्ण आते हैं। 1 2 ही पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं आपको गण बता रहा हूँ, गण कुल कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। गण 8 हैं। अब ये 8 कैसे आएंगे? इस सूत्र को आप पढ़ लीजिए, या माता राजभान सलगा, ठीक है। यहाँ पर 3 3 को जब मिला दिया जाए तो एक गण बनता है, ठीक है। अब यहाँ से ये जितने भी हैं ना, इनके पहले ये जो या लिखा है ना, या के आगे गण लिख दीजिए, क्या बन गया? यह गण। माँ के आगे गण लिख दीजिए, मगण। अब इनकी जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? यगण का ये 3 हो जाएगा, या माता। यगण का मतलब क्या हुआ? या माता। इसका मतलब हुआ 1 2 और 2। और मगण का मतलब होता है मा ता रा।
यहाँ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर तीनों बनेंगे, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए, या, मा, तगण, ठीक है, रगण, इसी तरह से आएगा जगण, इसी तरह से आएगा भगण, फिर नगण, फिर आएगा सगण, अब यही अंत हो जाएगा। देखिए, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, और सा से क्या हो जाएगा, यहाँ से सा के बाद तीन ये लास्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो सगण का क्या हो जाएगा, सगण, ठीक है। तो सगण का क्या हो जाता है, सलगा होता है ना, सलगा, या माता राजभान सलगा। तो एक एक और दो मात्राएं हो जाती हैं, यही गण है। तो गण कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गणों की संख्या 8 है। इनके आगे गण लगा दीजिए, जितने भी लिखे हैं ना, या माता राजभान सा, यहाँ तक ये सब 8 हैं, और इनका वही है, मात्रा आपको निकालना मैंने बता दिया। चलिए अब हम एक दो इसे मात्रिक छंद पढ़ लेते हैं। मात्रिक छंद में हम पढ़ेंगे इंद्रव्रजा। इंद्रव्रजा एक सम छंद है। इसमें तगण, तगण, जगण और दो गुरु आते हैं। कुल 11 वर्ण आते हैं। 11 वर्ण का मतलब हो गया कि हम कुल 11 गिनेंगे, ठीक है, 11 वर्ण। यानी कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे वो नौ मित्र सा है। चलिए काउंट करिए। एक, अब यहाँ सिर्फ वर्ण गिनेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। 11 वर्ण मिला। दूसरी लाइन में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया ना 11। यानी कि 11, इसमें 11 वर्ण होते हैं, और तगण, तगण, जगण और दो गुरु इसमें आते हैं। तो तगण का मतलब क्या हुआ, दो गुरु एक लघु, दो गुरु एक लघु एक, और जगण का मतलब, ठीक है, यानी कि जभान, तो जभान, जभान ये हो जाएगा, और दो गुरु का मतलब ये हो गए दो। तो ये है आपका इंद्रव्रजा छंद, 11 वर्ण होते हैं। इसी तरह से उपेंद्र वज्जा, उपेंद्र वज्जा में भी 11 ही वर्ण होते हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, वहाँ पहले शुरुआत में क्या रहा था, 2 तगण फिर जगण। यहाँ एक जगण, एक तगण, एक जगण, एक जगण, एक तगण, एक जगण, और फिर गुरु आएगा। 11 मात्राएं होगी, क्योंकि वज्रा है ना, तो वज्र का मतलब वज्र, यानी कि दोनों ही उसी तरह से है। तो बड़ा छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए। आप देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें जो है बड़ा छोटा या कुछ काम कीजिए, ठीक है, यानी कि बड़ा छोटा कोई काम कीजिए। इसमें 11 मात्राएं होना चाहिए यहाँ पर इन्होंने, यानी कि कहीं कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है। और बिना विचारे यदि काम होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ना, ठीक है। तो यानी उपेंद्र वज्जा में भी क्या है, 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर इसका होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको सिर्फ एक छंद और पढ़ना है। आपको सिर्फ सवैया छंद इसके बाद पढ़ना है। सवैया छंद, ठीक है, सवैया 22 से लेकर के 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाला एक क्या होता है, छंद होता है। इसके 48 भेद बताए हैं। कुल कितने भेद हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। 48 भेद हैं। सवैया 48 प्रकार की होती है।
ठीक है। मत्त गेंद, दुर्मिल, मदिरा, यदि इसके प्रमुख क्या हैं, भाग हैं। मत्त गेंद में 7 भगण 2 गुरु के क्रम में आते हैं। 7 भगण का मतलब क्या हुआ, भगण 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 7 भगण आएंगे और 2 गुरु अंत में आते हैं। इस तरह से कुल कितने होते हैं, 23 वर्ण